नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। आपको याद है डेविड हेडली, मुंबई आतंकी हमले का सबसे कुख्यात षड्यंत्रकारी। इतने बड़े हमले के बाद जो दुनिया का एक इससे बड़ा आतंकी, जिसको कह सकते हैं हमला, शायद ही कहीं हुआ हो जहां इतने देशों के लोग शामिल थे, और भारत पर हुआ था। लेकिन वो अभी तक भारत नहीं सौंपा है अमेरिका ने। अमेरिका से इतना ही दोस्ती, इतना ही ट्रेड, इतना ही सब कुछ उसने, बिल्कुल मेरे बड़े दोस्त थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, अमेरिकी प्रशासन नहीं, और एक राष्ट्रपति नहीं, दो राष्ट्रपति, तीन राष्ट्रपति आगे चले गए, लेकिन वो हेडली अभी भी अमेरिकी ही शरण में, मैंने जेल में है। कहने को बचाने का यही एक तरीका होता है कि हम हमारे यहाँ जेल में है, भाई हमें क्यों नहीं सौंपते? भारत ने तो कहा था। षड्यंत्र तो उसी का था, सबसे बड़ा षड्यंत्र में उसका हाथ था। पाकिस्तान आईएसआई का तो था ही। ये तो सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका के सारी सहायता से ही तो आईएसआई और इस सब की ताकतें बढ़ी हैं, हथियार बनाए हैं, हथियार खरीदे हैं, भारत के विरुद्ध इस्तेमाल अब पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन हेडली तो बार बार आता था, ट्रेवल एजेंसी के नाम पर आता था। तो मैंने इतनी भूमिका क्यों बताई? आप कहेंगे आज क्यों हेडली याद आ गए? इसलिए याद आ गए कि एक और अमेरिकी भाड़े का सैनिक, मैथ्यू वैन डाइक, ध्यान दीजिए आप, अमेरिकी है भाई, अमेरिका का रहने वाला है मैथ्यू आरोन वैन डाइक। ये अकेला नहीं पकड़ा गया है। हमारी एनआईए ने, जो सुरक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन, हमारे जो नेशनल, जिसको कह सकते हैं सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो एजेंसी है, एनआईए ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको गिरफ्तार किया है, उसके साथ में बाकायदा 6 यूक्रेनियन, अब देखिए आएगा है, रशिया के खिलाफ कहने को है। तो भारत में क्या कर रहे थे? पूरे महीनों कहीं ना कहीं पूछताछ की गई, बल्कि साल कहना चाहिए आप। और चूंकि पता चलता था ये बार बार भारत आता है, बार बार भारत आता है, और कहाँ जाता है? नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी से, कहाँ? गुवाहाटी से मिजोरम, मणिपुर, म्यांमार सीमा में घुस जाना, हथियार, ड्रोन तक लेकर। देखिए, जो आतंकी समुद्री मार्ग से आए, कहाँ? पाकिस्तान। यहाँ में आतंकी की बात नहीं, ये भारत को तोड़ने, भारत के विरुद्ध कैसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है उसका हिस्सा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि और बड़ा, इससे भी षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को, हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब जो पूर्वोत्तर के हमारे जो कई जो राज्य हैं, 7 बहनें, उन सब को किस तरह से वहाँ पर कैसे आतंक हो, वहाँ कैसे उस हथियारों का हो, ये आशंका है। क्योंकि निश्चित रूप से अवैध रूप से आप मिजोरम में घुसने की परमिशन का, टूरिस्ट वीसा। देखिए, यूक्रेनियन का भारत में घुसना इस समय, भाई यूक्रेन में आप करिए, यदि उसके खिलाफ आपको लड़ना है, यदि आपको यूक्रेन के अधिकारियों को लड़ना था, अमेरिका तो सहायता कर ही रहा है यूक्रेन को, आग लगा के यूक्रेन को मारने में, जो रूस तो अपनी जंग से उतने इलाके को कब्जा करना चाहता है जो कभी रशियन भाषी रहे हैं, वो उसकी अपनी लड़ाई है। लेकिन अमेरिका ही तो है जो सबसे ज़्यादा यूक्रेन को बिल्कुल गुलाम बना करके, जैसे बना हुआ है, उससे कहता सारा खनिज तुमको दे दो, तुम्हें बचाएंगे, हथियार देंगे। यूरोपियन यूनियन भी दे रही थी। अब सबको धीरे धीरे समझ में तो आ रहा है, लेकिन मैं खैर उस पृष्ठभूमि में नहीं जाता। मेरा यही कहना है कि एनआईए ने जिन्हें पकड़ा है, मैं इसीलिए, मुझे सबसे पहले डेविड हेडली याद आया। इन्हें अदालत में पेश किया गया है। दिल्ली की जो हमारी कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट, उसमें बाकायदा विशेष एनआईए अदालत है। उसने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूपीए के तहत 7 लोग, 6 वो और 1 ही, 6 के नाम बताने की, उनके नाम से यूक्रेनी कितने सही नाम है, गलत नाम है, इसलिए नामों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस षड्यंत्र में शामिल जो हमारे में उस सीमा में पूर्वोत्तर की, जहां उनके लिए परमिट की आवश्यकता होती है,
और बार बार आना, इसीलिए हेडली से मैं जोड़ रहा हूँ, फिर से बार बार कहूँगा मैं, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र वर्षों से चलते रहे हैं। केवल पाकिस्तान, चीन का नाम आता है, लेकिन अमेरिका कम नहीं है। हमेशा आप देखिए, और ये कौन है? मैथ्यू वैन डाइक। आप सुनिए, छद्म वेश में जो रावण आता था ना, जिस तरह का, ये एक वहाँ पर बड़ा चर्चित है, बड़ा साहब, बड़ा भारी, वो क्रांति करने के लिए काम करता है। अपने आप को कभी कहता है मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, सुरक्षा विशेषज्ञ, कभी कहता है कि युद्ध इलाकों का मैं बहुत जानकार हूँ, फिर डॉक्यूमेंट्री मेकर। क्या फ्रॉड है! हम कहते रहते हैं मीडिया का आदमी कैसे, उसको कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? भारत में कुछ है ना जो जमानत वमानत मिली हुई है, लेकिन वो भारत विरोधी षड्यंत्रों में जब शामिल होते हैं तो कवर ले लेते हैं, साहब हम तो मीडिया के हैं, हम तो वेबसाइट चलाते हैं, हम तो कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम कोई अखबार चलाते हैं। कुछ ऐसा बहाना बना करके उस देश में जिसे रावण आया था, राक्षस जो है वो कभी सीधे रूप में नहीं आता है। तो ये भी बाकायदा अपने को, और फिर सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल का संस्थापक, आप देखिए, सन्स ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी के लिए आप हमारे बड़ोत्तर में जाकर के करेंगे। इसलिए मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले भी इस तरह की आशंका व्यक्त की थी कि कोई भारत विरोधी गतिविधियां, भारत सरकार में, आपके कई मेरे प्रोग्राम मणिपुर को लेकर के हमारे मीडिया वाले तो बड़े हाय तौबा करते रहते हैं। मणिपुर में जितनी आग लगाई गई, तो हम, मेरे जैसे पत्रकार और कितने ही देश से जो जिनको भारत देश से ज़्यादा प्यार है, वो कहते थे कि देखिए ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा है, विद्रोही बनाने की जो कोशिश है मणिपुर में, जो उनके आदिवासियों के बीच में भी 2 गुट बनाने का, जाति के आधार पर उनको अलग अलग करना, फिर एक अलग पूरा क्रिश्चियन बेल्ट बनाना, कई तरह के षड्यंत्र शामिल होते हैं। यहाँ से वहाँ तक, पूरा वहाँ से लेके बांग्लादेश तक, कैसे कहीं ईसाई एक पूरा अलग एक राज्य, एक देश स्थापित हो जाए, क्योंकि वहाँ है काफ़ी संख्या में, मिजोरम हो चाहे नागालैंड हो, कई जगह क्रिश्चियंस पहले का भी प्रभाव रहा है, लेकिन वो धर्मावलंबी होना गलत बात नहीं है, लेकिन उनके धर्म के नाम पर एक अलग देश, उनको कैसे विद्रोही बनाया जाए, इस दृष्टि से जो घुसपैठ करते हैं। क्योंकि भाई ये जो वैन डाइक है, ये तो आज से नहीं, 15 साल पहले 2011 में भी लीबिया में जो गृह युद्ध था, अब याद है गद्दाफी हो, तो वही भी अमेरिका ही उसके पीछे था। गद्दाफी अच्छे था बुरा था, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसमें भाई इस अमेरिकन को क्या लेना देना था? ये भी वहाँ पूरा गद्दाफी के जो खिलाफ जो लोग लगे थे उनको मदद करता था। वैसे ही विद्रोही आदमी, एक तरह से आप देखिए, किसी भी देश में जाकर के वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके आप कोई विद्रोह पैदा करते हैं, ये कोई बहुत मानवाधिकार का काम है, तो वो अदालत कर सकती है, वो संगठन, स्वयंसेवी संगठन कर सकते हैं, हथियारों के जरिए नहीं करेंगे। आरोप आप ये देखिए कि सबसे गंभीर आरोप जो बताया गया है, और ये कहाँ कहाँ से पकड़े गए हैं, पहले ये भी तो सुन लीजिए। अकेले भारत में, मतलब एक जगह से नहीं, पूरी की वो की गई, रेखी की गई, कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कलकत्ता जहाँ उसको पकड़ा गया, इसके अलावा लखनऊ और दिल्ली, 3 जगह से पकड़े गए ये 6-7 लोगों में। अलग अलग रहो ताकि पता ना चले। आप जानते हैं इस तरह के जो आतंकी षड्यंत्रकारी होते हैं या भारत विरोधी ताकतें होती हैं, कहने को आप कहें हम म्यांमार के लोगों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। सवाल यह है कि गृह युद्ध पैदा करने के लिए इनके पास ऐसे ऐसे हथियार बरामद हुए हैं जो, मैंने ड्रोन, जैमिंग तकनीक, ऐसी जो योजनाएं बनाई, और उसमें कई तरह के, देखिए ड्रोन, आप याद है आपको इस समय जो सब कुछ चला, याद क्या पहले भी रहा है, लेकिन यूक्रेन में रूस की लड़ाई में, और अभी ईरान इजराइल में, या पाकिस्तान के साथ अभी हमारा जो, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमें आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो कोशिश हुई, तो उसमें ड्रोन का इस्तेमाल भारत ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने कब नहीं किया हमारे लड़ाकू विमानों के खिलाफ। हमारे इलाके पर ड्रोन के जरिए हमले करने की कोशिश अभी भी करते हैं। तो वो ड्रोन भारतीय सीमा से म्यांमार तक ले गए। देखिए वहाँ प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, ये भारत कहता ही था मणिपुर के लिए वो रास्ता, कॉरिडोर इसी तरह का है, मिजोरम है, मणिपुर है, उधर म्यांमार है, वो उस रास्ते से कैसे कैसे ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं, ये भारत को तोड़ने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए म्यांमार को भी ठिकाना, वहाँ प्रशिक्षण दीजिए। म्यांमार के, हम मानते म्यांमार के लिए कर रहे हैं, तब भी आप भारत की सीमा का उपयोग करके तो वहाँ जा रहे हैं ना।
जांच का विषय तो ये और भी गंभीर होगा और की ही गई है, इसीलिए तो पकड़ा गया है कि भाई वो कैसे दोनों ये सारे हथियार, जो ऐसे हथियार गंभीर और इस तरह के जिससे कह सकते हैं कि जामर लगा दे हमारे यहाँ के जो सुरक्षा के तंत्र हैं उसको उसको पकड़ कैच ही नहीं कर सके, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर को न वो कर सके, ऐसे जामर वाली जो तकनीक होती है उन सबको ला करके स्मगल करके ला रहे थे। इसका मतलब इससे बड़े अपराधी क्या हो सकता है? कानून की जो धाराएं भारतीयों पर, अब कहने को साहब अमेरिका तो कहे हमें नहीं मतलब है, या हमारे नागरिक को आप कुछ पंच करिए। अमेरिकी नागरिक होने के नाते मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ, मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, इस नाम पर तो अमेरिका उसको कानूनी सहायता भी देगा। पाकिस्तान भाई यदि आप भारत पर हमला करते हैं, आतंकी भेजते हैं, तो इस हेडली में और इसमें क्या अंतर है? मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हेडली को उन्होंने नहीं दिया, अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा उम्मीद करना चाहिए, मैं तो ये नहीं कह सकता, कानून ही अपना काम करेगा, अदालत करेगी, सरकार, भारत सरकार सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर, ये जो चार हैं ये भारत के, और अजीत डोवाल सुरक्षा सलाहकार, वही तो है इन सब एजेंसियों को प्रमुख, उसका जो ध्यान रखते हैं। मंत्री के पास रिपोर्ट तो एजेंसी करती है, एजेंसी को ही जिस तरह से गाइड, चूंकि वो इतने अनुभवी भारतीय जासूस रहे हैं, जासूसों के जासूस, 007 मात्र आज की परिस्थितियों में सिनेमा वाले जासूस नहीं, गुप्त सेवाओं में गंभीरता के साथ भारत विरोधी ताकतों से निपटना कैसे है, अजीत डोवाल वो काम करते हैं। तो इसके पीछे अजीत डोवाल साहब ने नहीं आते, अदालत में उन्हें नहीं जाना पड़ता है। राहुल गांधी कहते हैं लाइए सबूत, अरे भाई सबूत लाइए, वो तो ये कह देंगे कहीं अमेरिकन नागरिक है, क्या है, उसको मानव अधिकार आ जाएगा, उनकी पार्टी के लोग तो फिर कहेंगे ये कैसे, ये तो कुछ ध्यान बटाने के लिए कर रहे होंगे साहब, ये तो ऐसा है सिलेंडर के, यहाँ भी सिलेंडर न घुसा दे, मुझे तो ये डाउट है, क्योंकि हर चीज़ में तो कभी तो कुछ ऐसी स्थिति घुसा देते हैं कि साहब ऐसा है, ध्यान बटाए। सबूतों को महीनों वर्षों तक हमारे एजेंसी ने जो काम किया है, NIA ने, उसको ध्यान में रख करके अदालत और भारत सरकार कठोरतम कार्रवाई ऐसे षड्यंत्र को और पता लगाना, हमारे जो संपर्क सूत्र हैं या उसमें भी अमेरिका का सहयोग मिलना चाहिए, यूक्रेन का मिलना चाहिए। यूक्रेन के 6 नागरिक हैं, यूक्रेन तो बड़ा भारत से सहायता मांगता है, दोस्ती चाहता है, इसमें हमें भारत को तो अब रूस के भी KGB की सहायता भी लेना चाहिए और CIA से पूछना चाहिए भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो वहाँ जो कर रहे हैं ईरान में उसको सहायता करते हो, वहाँ के गृह युद्ध भड़काने के लिए जो कर रहे हो, भारत के इस गृह युद्ध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मणिपुर में हो क्या रहा था, अपोजिशन चिल्ला रहा था क्यों नहीं जाते, अरे भाई भारत जो षड्यंत्र है उसके लिए तो सेना निपट रही है, CRPF निपटेगी, BSF निपटेगी, वहाँ की पुलिस निपटेगी, वहाँ की जनता भी निपटती है। खाली प्रधानमंत्री जाने, होम मिनिस्टर गए, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, लेकिन सवाल ये है नॉर्थ ईस्ट में कितने दौरे लगा चुके हैं वो, नॉर्थ ईस्ट का विकास जो रहा, सब में अब चुनाव आने वाले हैं, होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होना, ये कम से कम भारत की शक्ति, भारत की गुप्त सेवाओं का, भारत की जांच एजेंसियों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और ऐसे सबसे बड़ा जो सूत्रधार है अमेरिकी, यूक्रेनियन से तो पूछताछ हो ही हो, अमेरिकन किस हद तक कहाँ कहाँ उसके तार जुड़े हुए थे, जैसे हम ISI का पता करते हैं, पाकिस्तान का पता करते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी जांच में कहीं न कहीं पूरे उसके तह तक जाना होगा और उसका जो असली सूत्रधार है वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता होगी। एडिटर साहब हमें इनाम देते हैं, आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।